हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडंगल। मैं रोहित पवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी। तो देखिए बेटा, आज हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए आए हैं आपके साथ। देखिए, मैं एक फैकल्टीज का एक ग्रुप लाया हूँ, एक पैनल लाया हूँ जो आपको अलग अलग ब्रांचेस में गाइड करेगा और आपके गेट को निकालने में हेल्प करेगा। पक्की बात है, आपके एड अंकल आपके साथ देगा। देखिए, एड अंकल ने पिछले 6 वर्षों में बहुत ज्यादा काम किया है। CISR नेट और IIT जैम के फील्ड में बहुत लाखों का नाम कमाया है एड अंकल ने। अगर आप देखोगे तो 4600 प्लस मतलब 5000 से भी ऊपर सिलेक्शन दिए उसने पिछले 6 साल में। तो इस बार एड अंकल गेट के साथ आया है और गेट के साथ इतनी पूरी तैयारी के साथ आया कि आपकी रैंक पक्की है इस बार। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास सीरीज। तो काफी बच्चों के डाउट भी आ रहे थे कि सर एक बार बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओगे कि क्या कराओगे। तो एग्जैक्टली मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले एड अंकल पे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे साथ में उनका कॉन्सेप्ट भी होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं कराएंगे, इजी कराएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, लॉन्ग ट्रिक से कराएंगे, आपको पूरा समझा देंगे उसमें। अगर आप पूरे साल भर एड अंकल की वीडियोस को देखोगे, यूट्यूब को आप देख रहे हो, तो आपकी रैंक यहीं से ही निकल जाएगी। मैं एग्जैक्टली आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आप इस चीज पे ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, रोज आना है और क्वेश्चंस को लगाना है। ये हमारा एम है, आपकी रैंक निकालना। ड्रीम नहीं है, एम है। तो एड अंकल इस बार गेट में है। 5000 सिलेक्शंस के बाद गेट में एंट्री करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एड अंकल के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ। मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे एक प्रोडक्शन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग आता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बच्चा परेशान हो जाता है गेट में। उसने कई बार बोला कि सर गेट में वेटेज बताइए। तो मैं हर बार बताता हूँ कि यार वेटेज जो है बच्चे, वो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज है। हाईएस्ट वेटेज है वो गेट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं अपना मैकेनिकल से प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा आपके लिए। तो रोज 8 बजे मैं आपको मिलूंगा प्रोडक्शन के क्वेश्चन के साथ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। साथ में क्या होता है कि सर और सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा सभी सब्जेक्ट आपको मिलते जाएंगे एड अंकल के यूट्यूब चैनल गेट की तैयारी पर। तो जहां पे भी आप देख रहे हो गेट की तैयारी, इसी चैनल पे आपको सारी चीजें एक खूबसूरत वे में आपको मिलेगी। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की मिलेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एड अंकल पूरी तैयारी, मैंने बताया आपको कि पूरी तैयारी के साथ आया। तो अपना फैकल्टी का ग्रुप हम लोग लाए हैं। वो फैकल्टी आपको अपने सब्जेक्ट में इतना गाइड कर देंगे कि आपको मास्टर बना देंगे अपने सब्जेक्ट। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल मास्टर बनाएंगे और पूरी तैयारी के साथ आए हैं सभी फैकल्टी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मीनाक्षी मैम से, जो ईसी की फैकल्टी है। वो पिछले 6 साल से ईसी में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुकी है। एक्स इसरो, इसरो में जॉब थी उनकी, उसको छोड़ने के बाद वो टीचिंग लाइन में आई है, यही बताने के लिए कि कैसे आपको फ्यूचर में गाइड करेंगी वे और किस तरीके से आपकी तैयारी कराएगी। आप भी इसरो में होता है ना कि मेरा ड्रीम है सर इसरो में जाना, ONGC में जाना। तो मीनाक्षी मैम आएगी, आपको पूरा इंट्रोड्यूस करेगी। तो वेलकम मैम, आपको एड अंकल पे आपका हार्दिक स्वागत है मैम। तो प्लीज अब आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करो कि आप क्या पढ़ाओगे, आपकी इसरो की जर्नी कैसे रही है, किस एक प्रिपरेशन करके आप वहां तक पहुंची हो, और जो भी आपने एग्जाम्स निकाले PSUs के, उनके बारे में भी अपने स्टूडेंट्स को बताइए मैम। वेलकम मैम। Hi Rohit sir, thank you for introducing me and hello everyone. Hi dear students. जैसा अभी सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, आपके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, चाहे सिलेबस है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितना भी सिलेबस है हम लोग अच्छे से कवर आपको करवाने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम ही अपने आप में दो भाग में डिवाइड होता है, पहला एनालॉग कम्युनिकेशन, दूसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही डीप में अच्छे से करने वाले हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस होती है जिस सब्जेक्ट में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। बच्चों को लगता है अरे यार ये वाला सब्जेक्ट तो मैं साइड ही रख दूं, इसमें से तो क्वेश्चन मेरे से होने वाला नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आई एम गारंटीड यू। ठीक है, सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से डिफिकल्ट लेवल पूरा अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे साथ बनिए, डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे कंसेप्ट के साथ। इसरो हो गया और भी जितने भी PSUs हैं, इसरो है या फिर कोई और स्पेस का अगर PSU है जिसमें भी लाइक इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली EMT हो गया, एंटीना, रेडार, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से आते हैं।
तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में ही आता है और मैं इसको बहुत अच्छे से कवर करवाने वाली हूँ। तो हमारे साथ डेली जुड़िएगा। टाइमिंग आपको हम लोग शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। रोहित सर प्लीज टेक द मैम ने चार्ज। बताया कि इसरो की एक जर्नी रही है मैम की, तो आपके साथ भी यही रहेगा, मैम पूरा गाइड करेगी। और देखो इसरो की हर साल वैकेंसीज आती है, इस बार भी आएगी। तो देखिए इसरो में पक्का सिलेक्शन है, मैम के साथ जुड़ी रही है बस। ईसी में मैम के साथ जुड़ी रही है, मैकेनिकल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये गारंटी वाली बात है आपके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिलके हम लोग स्टूडेंट्स को बहुत टॉप लेवल तक लेके जाने वाले हैं इस बार। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब देखिए दूसरी चीज, देखिए इसी तरीके से हम लोग हर वीक, हर 2 वीक में कोई ना कोई फैकल्टी लॉन्च करेंगे और टॉप फैकल्टीज होंगी आपके साथ, जो कहीं ना कहीं अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए आई है। तो नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर फतेह खान, जिन्होंने पिछले 3 साल से लगातार गेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है रो में, 2022, 21 और उसके बाद 2020। तो आप ये देख सकते हो कि फतेह खान ने 3 साल से गेट में कितनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ हर साल न्यू रैंक के साथ एग्जाम्स को निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको गाइड करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि 2 साल से ये पढ़ा रहे हैं गेट के एग्जाम्स के लिए और खुद भी क्वालिफाई करते हैं, जाके बच्चों को बताते हैं कि देखो ये आपका प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं वेलकम करूंगा मिस्टर फतेह खान को, प्लीज सर। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू रोहित सर फॉर वेलकमिंग। मैं फतेहान खान आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एड अंकल की तरफ से गेट की तैयारी। इसमें हम शुरू करेंगे अभ्यास सीरीज, जिसमें कि डेली कराऊंगा मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चंस, और ये चलेंगे अप टिल गेट एग्जाम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि होगा सबसे कोर सब्जेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वेट गेन करने वाला सब्जेक्ट होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट तो कराऊंगा ही, उसके अलावा ईएसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी कवर करूंगा। तो इससे आपको होगा क्या, आपके सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी पीएसयूज में आते हैं अदर देन गेट ऑल्सो, अगर आप एग्जाम्स उसके एग्जाम्स देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लस मैं आपके साथ चलूंगा, डेली क्वेश्चंस लगाऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस का पूरा जितना भी मेरा यूटिलाइज हो सकता है मैं आपको पूरा दूंगा। आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिएगा उसका, और आपको समझाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच मैटर करती है। आपका अप्रोच फॉर सॉल्विंग एंड फॉर सीइंग द क्वेश्चन, उसकी डिफिकल्टी लेवल जो कि हवा बना रखा है गेट में कि एक गेट लेवल, गेट एग्जाम इज टफेस्ट एग्जाम, बट ऐसा नहीं है। आपको मिसगाइडेंस नहीं होगा, आपको एक सरल भाषा में कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे। और इसी तरह मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के भी डीपली क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे बेसिक से एडवांस गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन भी करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा सफर अभी आज से शुरू होगा और चलेंगे हम गेट तक। रोहित सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, एक चीज पूछनी है आपसे, बच्चों के काफी डाउट्स आते हैं जब बच्चा कहता है कि सर आप तो फैकल्टी हो, आपके लिए तो गेट बड़ा इजी हो जाता है, आप तो जाओगे और गेट के एग्जाम को निकाल लोगे, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, टॉप 100 में आ जाओगे, टॉप 200 में आ जाएंगे। पर यस एज सर। ए स्टूडेंट आपकी जर्नी कैसे रही है, कि यार मेरी अप्रोच क्या थी, कि जो अब न्यू कमर स्टूडेंट्स है जो एग्जाम्स को देंगे, या फिर 1-2 साल पुराने स्टूडेंट्स है वे भी कहते हैं कि मुझे रैंक लानी है, तो आप बताओगे कि सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या किया आपने कि भाई आपकी रैंक आई है, एज अ स्टूडेंट क्या कमियां थी उनको दूर कर सकते हैं इस साल हम लोग। सर एज एन स्टूडेंट मेरा जो सफर रहा है, तो मैंने लेक्चर्स लिए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, प्लस उसके अलावा मैंने स्टैंडर्ड बुक से भी कॉन्सेप्ट सीखे थे। बट मेरा मिसकंसेप्शन था कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया। मैं सोचता कि अगर मैं हजारों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी, बट मैं वहां पर गलत था। फिर मैंने बाय द टाइम सीखा कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेता हूँ तो उसमें लगभग ये 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 30 सालों से गेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो अगर आप पिछले 30 सालों के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मोर देन इनफ होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मेरी लास्ट में यही सीखा मैंने कि कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लगाइए।
So that is more than enough for getting the top rank. बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा है कि उससे आपका बेस क्लियर हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चंस को लगाया कंप्लीटली तो आपका कहते हैं कि बेस जो है, एक जैसे एक मकान बनाते हैं, हम एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी नींव। अगर नींव ही नहीं होगी तो घर किसी काम का नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नींव का काम करते हैं आपके घर के। एक बार आपकी नींव बन गई, घर अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच, आप आए और आप यहाँ पे आके सिविल इंजीनियरिंग के काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो और बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो। और स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना, फतेह सर आपको रोज मिलेंगे 3:30 बजे, 3-3:30 बजे आपको पर डे मिलेंगे 25 एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और आपको कॉन्सेप्ट भी वहां पे मिलने वाला है। थैंक यू सर। तो देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग और ईसी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। अब मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी मिस्टर अक्षय गुप्ता। ये भी प्रीवियस 2 साल से गेट को क्वालिफाई किया इन्होंने, और उसके साथ मींस स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से साथ साथ उन्होंने पढ़ाया भी है और अपने एक्सपीरियंस से काफी तरक्की पाई है उन्होंने। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट है आसपास एरिया में, उन्होंने वहां पे पढ़ाया है और मैंने उनका पढ़ाया हुआ देखा भी है। उनके कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है और बहुत क्लियरिटी के साथ सर पढ़ा रहे हैं। तो सर प्लीज वेलकम टू एड अंकल प्लेटफॉर्म अक्षय गुप्ता सर। प्लीज स्टूडेंट्स को बताइए आगे कि आपने किस तरह के आपकी जर्नी रही है पूरी, और स्टूडेंट को आप किस तरीके से गाइड करने वाले हो इन फ्यूचर एड अंकल के प्लेटफॉर्म पे गेट की तैयारी के साथ। थैंक यू रोहित सर इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं हूं अक्षय। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका हूं इलेक्ट्रिकल गुरु, और हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन से सब्जेक्ट्स और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। तो कैसा जर्नी है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनसे हम सब लोग डरते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है हमारा मशीन्स, दूसरा होता है हमारा पावर सिस्टम, और एक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन 3 सब्जेक्ट से हम तो काफी ज्यादा डरते हैं। कैसा लगता है कि यार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ठीक है। तो वो सब दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है। तो दिमाग में उनकी जगह हमको कंसेप्ट चलाने, हमको मिसकंसेप्शन में नहीं आना है और हमको डरना नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पावर सिस्टम, मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चंस होते इजी हैं, लेकिन वो फ्रेम करने का तरीका जो गेट यानी कि जो आईआईटीज बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वो इजी क्वेश्चंस को भी वो टफ कर देते हैं। तो हमको उस टफनेस से डरना नहीं है, हमको हमारे जो कंसेप्ट्स हैं यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको हमको एकदम टिके रहना है। आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा कि पहले स्टेप में मेरे को ये फाइंड आउट करना है, दूसरे में ये फाइंड आउट करना है, थर्ड में ये फाइंड आउट करना है। ऐसे करते करते आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो अभ्यास सीरीज स्टार्ट हो रही है यानी कि आज से, उसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस गेट और ईएस के जो प्रीवियस ईयर्स है, प्रीवियस ईयर्स की महत्वाकांक्षा आपको जो पुराने जो हमारे अभी जो टीचर्स आए उन्होंने आपको बताई है कि वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, पावर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स और कौन से जो कंसेप्ट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है, लास्ट आप अगर देखोगे 25 ईयर्स में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ कभी कभी डेटा चेंज हो जाता है, कभी कभी बस वो वैल्यूज चेंज करके 1-2 लाइन बदल देंगे और वही आपसे वापस पूछ लेते हैं। तो हम जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या फिर जो हॉटशॉट टॉपिक्स होते हैं, तो हम उनकी थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और उनकी तैयारी हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो जुड़िए आप सब लोग आज शाम 5 बजे से, और हम देखते हैं कुछ बेहतरीन से सवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे और आपने ये सारी चीजें बताई है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टूडेंट का काफी डाउट होता है कि सर आप ही लोग हो क्या? नहीं बेटा, बहुत बड़ी टीम है। अगर आपने पोस्टर्स देखा होगा टीम का चैनल पे, जस्ट गेट की तैयारी पे अगर आपने देखा होगा तो कंप्लीटली आपको टीम का एक पोस्टर मिल रहा होगा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ हर 2-3 वीक्स में आपके लिए 2 फैकल्टी आपके रोज आपके वहां आने वाले हैं, आपको पढ़ाएंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट। जो आप कहोगे कि सर मुझे ये पढ़ना है, वही सब्जेक्ट आपके लिए चलाया जाएगा। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, जितने भी फैकल्टीज है वो अपने लाइन में पूरे एक्सपर्ट्स है, और एक्सपर्ट से पढ़ना बहुत एक अच्छा होता है कि यार मैं एक्सपर्ट से पढ़ के आया हूँ, और वो आपकी गेट में रैंक निकालने में हेल्प करेंगे। क्योंकि सभी लोगों ने गेट निकाला हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आया है सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, कि आपकी भलाई के लिए, कि हाँ यार मुझे बच्चों के लिए नॉलेज लेनी है।
और जितनी अच्छी नॉलेज और जितने अच्छे वे से देंगे, आपका गेट का जो इजी है, इजीनेस है, वो बहुत इजीनेस हो जाएगी। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको इजी करना है, और वो इजी के लिए हमारी टीम, गेट की टीम आपके साथ है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, फिर मैं मिलूंगा आपके साथ, आपका रोहित पवार, मैकेनिकल फैकल्टी, न्यू फैकल्टीज के साथ। स्टे ट्यून विद अस, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एड अंकल, गेट की तैयारी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग यहाँ पे आए, आपने टाइम निकाला, प्लीज, और ऑल द बेस्ट आपकी क्लासेस के लिए। कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों को जितना इजी वे से पढ़ा सकते हैं और जितना सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं कि हाँ, आपकी गेट की तैयारी में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमें रैंकर्स चाहिए, और रैंकर्स हम लोग देके रहेंगे इस बार। बस आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि आप लोग आइए और पढ़ाइए आराम से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से एक बच्चे का मैसेज आया, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कॉन्सेप्ट भी होंगे। आप उससे डरिए मत, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं बेटा, साथ साथ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और एक सब्जेक्ट के कम से कम अगर 10-15 बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए ना, आपकी रैंक कहीं नहीं गई। और ये वादा है मेरा, देखो मैं एड अंकल के चैनल पे बैठा हूँ, एड अंकल के साथ जुड़ा हूँ, तो पक्का आपकी रैंक निकलेगी। तो फतेह सर, मीनाक्षी मैम, अक्षय सर, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए हो। फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर न्यू सेशंस के साथ मिलेंगे। तो जुड़े रहे, गेट की तैयारी, एड अंकल। थैंक यू सो मच।